लड़ेंगे और हम सब उनका भरपूर सपोर्ट करने का फैसला किया है। और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन बाई इलेक्शन में एक ही कैंडिडेट होगा और एक ही पार्टी होगी जिसके लिए पूरी सिंध का बच्चा बच्चा अपना किरदार अदा करेगा और इनको भरपूर तरीके से जिताने की जद्दोजहद में उतरेगा। और इंशाअल्लाह सुरखुरू हम लोगों का मुश्तरका उम्मीदवार जो है लाल माली साहब वो होगा और सिंध की वकालत करेगा, सिंध के इश्यूज को उठाएगा। सिंध के इस वक्त जो बर्निंग इश्यूज हैं उसमें सबसे ज्यादा केनाल का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, बेरोजगारी का इशू है और करप्शन का इशू है और नाइंसाफी। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से फॉर्म 47 की असेंबली को हम लोगों ने तो अपने उम्मीदवार नहीं भेजे जो जीते थे या जो जितवाए थे इन्होंने अपनी मर्जी से और जो हरवाए थे फॉर्म 47 इशू करके, तो हम तो तस्लीम करते नहीं। मगर हम लाल माली साहब को जरूर भेजना चाहते हैं क्योंकि माहौल की संगीनी इतनी हो गई है कि इस वक्त सिंध एक तरफ है और खोटे सिक्के एक तरफ, और खोटे सिक्कों को कोई भी तस्लीम नहीं करता न कबूल करता है। तो लिहाजा सिंध की आवाम इंशाअल्लाह अपना फैसला देगी और इन खोटे सिक्कों की कहीं पे भी अब कबूलियत का वक्त नहीं होगा। उनको मंजिल जो उनकी असल है उधर तक पहुंचाने के लिए लाल माली साहब अपना किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि मुर्तजा जतोई साहब 12 दिन की उनकी ख्वाहिश के मुताबिक सरकारी मेहमान बन के हमारे बीच में है और बाकी भी काफी इधर सरकारी मेहमान बनने के लिए तैयार भी थे। इनके सरकारी मेहमान बनने के लिए जब उन्होंने इनको दावतनामा दिया था, मगर शुक्र है कि बाइज्जत तरीके से सुरखुरू होके ये वापस आए और अवाम के अंदर इनका और भरपूर एक किरदार ये देखने के बाद 45 साल के बाद जो इन्होंने जेल का यात्रा की है, अवाम में इनकी कबूलियत बहुत ज्यादा हो गई है एज लीडर। तो इंशाअल्लाह जीटीए के पास मुस्तकबिल के लिए भी एक लीडर अब वो है जो हम कह सकते हैं कि जेल याफ्ता है और बगैर गुनाह के। तो इंशाअल्लाह हम लोग अपना किरदार अदा करते रहेंगे जो अपोजिशन का है और अवाम की आवाज बनते रहेंगे। अब किसी को पसंद हो या ना हो, पर ये हमारी भी मजबूरी है, अवाम की भी मजबूरी है कि हमारे साथ कंधे में कंधा मिला के आगे चलती रहे। मंजिल तक हमें अवाम के साथ पहुंचना है इंशाअल्लाह। साहब ये माली साहब जो है किसकी टिकट पर लड़ेंगे? जीटीए की टिकट पे होंगे? ये हमारे मुश्तरका ऑपोजिशन जितनी भी जमायतें हैं, सिंध बचाओ तहरीक, उनके ये नुमाइंदे जो अवाम की भी ये तहरीक है, तो ये अब अवामी नुमाइंदे। इसका मतलब ये स्लोगन जो है दरिया बचाओ, साथ साथ जो है जमीनों के हवाले से भी ये स्लोगन सिंधु बचाओ तहरीक, सिंधु भाई सिंधु बचाओ तहरीक में सब कुछ आ गया। उस स्लोगन पे इलेक्शन लड़ेंगे। और एक बात अगर आप इजाजत दें ये मैं कर दूं कि लाल माली साहब जीत कर हलफ उठा के पहला जो है करारदाद डालेंगे कि ये कैनाल के प्रोजेक्ट जो है रिजेक्ट किए जाएं और वापस किए जाएं। अच्छा, वैसे शहब ये तो पीटीआई ऐलान भी कर चुकी है कौमी असेंबली में कि हम इसके खिलाफ रेजोल्यूशन ला रहे हैं और वो पीपुल्स पार्टी के लिए इम्तिहान भी बन गया है। लेकिन पीपुल्स पार्टी के जो रहनुमा है वो वक्तन ये कहते रहते हैं कि हमने जब कालाबाग डैम के खिलाफ आवाज उठाई तो पहले ये लोग थे, आप लोगों की तरफ उनका इशारा होता है कि जिन्होंने कालाबाग डैम की हिमायत की। वो ये भी कहते हैं कि अरबाब रहीम के जमाने में जब हमने यहाँ पे सिंध असेंबली में रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की तो उस वक्त के जो स्पीकर थे वो अपनी सीट छोड़ के चले गए थे और फिर हमने इजलास चलाया था। तो वो आपके इस किस्म के इल्जाम लगाते हैं कि सिंध के साथ जो है वो ये लोग नायल नहीं और पीपुल्स पार्टी ज्यादा जो है सिंध के साथ काम कर रही है। ठीक, पहले तो मैं एक चीज वजाहत के साथ कहना इसलिए चाहता हूँ, मैं खुद सोच रहा था कि इसका जवाब तो मैं दे दूं।
देखिए ये हुआ था, अखबार में भी छपा था, पर उसका जो पीछे वाला हिस्सा था वो नहीं छपा था अखबार में। हमारे अल्लाह बख्शे वालिद साहब से जब पूछा गया था कि जी कालाबाग डैम बनाने के हक में आपने कहा है, तो उन्होंने क्लियर कहा था कि बाबा कालाबाग डैम बनाए बशर्ते आपके पास पैसा होना चाहिए। तो पैसा तो था ही नहीं, तो आप बनाओगे कालाबाग कहां से? और शुक्र करे उस वक्त कालाबाग डैम नहीं बना, क्योंकि काबुल रिवर तो अब वो अफगानिस्तान वाले खुद अपना एक आर्टिफिशियल दरिया बना के और अपनी जमीन जरखेज कर रहे हैं। तो आपका काबुल रिवर का पानी तो कालाबाग में जो भरता था वो तो फारिग हो गया आप उस पानी से। वो तो एक परसेंटेज दे रहे हैं, और वो परसेंटेज भी हो सकता है आगे जाके बंद हो। जैसे हम सिंध वाले अब चीख पुकार कर रहे हैं कि केनाल नहीं बनना चाहिए। अफगानिस्तान वालों ने अगर केनाल बना दिया तो पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ में जाएगा, कोर्ट में जाएगा कि ये पानी तो हम लोगों का मुआहदा हुआ था कि इसका 40% पाकिस्तान को आना चाहिए, वो रोक रहे हैं। तो जो हम सिंध वाले चीख पुकार कर रहे हैं मरकज के खिलाफ, वही मरकज करेगा इंटरनेशनल लॉ में अफगानिस्तान के खिलाफ। वक्त आएगा, थोड़े दिनों की बात है। मैं तो एक बात तो क्लियर कर दूं। देखिए अभी जो बात हुई कि जी कौमी असम्बली में करारदाद, बिल्कुल सरदार साहब ने कहा तो इंशाल्लाह जब वो अल्लाह ताला कामयाबी देगा सरदार साहब को, तो जो सेव रिवर मूवमेंट या सिंध बचाओ, सिंधु बचाओ, मैं समझ सकता हूँ तमाम सिंध के इशूज के ऊपर सबके नुमाइंदे के तौर पर लालमाली साहब इंशाल्लाह इस हम सिंध के एक एक पानी की बूंद की हिफाजत करना चाहते हैं, हम जमहूरियत चाहते हैं, और उसके लिए अब पूरा सिंध तैयार है और हम इंशाल्लाह अपने हक के लिए लड़ेंगे। जो फरवरी में इलेक्शन हुआ था वो इस पाकिस्तान का सबसे ज्यादा धांधली शुदा इलेक्शन था। इंशाल्लाह अब इस इलेक्शन में ना सिर्फ आवाम निकलकर जिस तरह दरिया की हिफाजत कर रहे हैं, इसी तरह वो बाहर निकलेंगे, वोट भी देंगे और अपने वोट की हिफाजत भी करेंगे। बहुत बार थे मेजर शाहानी साहब और हमारे साहब बलोच साहब, इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट जमा कराए थे। ये माशाल्लाह हमारे साथ है और मतलब 3 उम्मीदवार हमारे थे, इंशाल्लाह सपोर्ट करें दोनों मेजर साहब और मेजर साहब शाह साहब एक साहब गुलाम नबी साहब भी थे, और वो अभी हम उसमें डिस्कशन करेंगे कि कब विड्रॉ करेंगे या नहीं। शाह साहब ये जो हुकूमत इस वक्त मीशत की बहाली की दावे कर रही है, तो इस पे आपको कितना यकीन नजर आता है? क्योंकि मुकम्मल तौर पर IMF की तरफ से भी दोबारा दौर मिलने की बात की जा रही है, और दूसरी कि जो मौजूदा सेटअप है हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर बताए नजर आते हैं, तो मुस्तकबिल करीब में लगता नहीं कि कोई बड़ा उनको खतरा है, सेटअप इसी तरह चलता रहेगा। देखिए मैशियत तो बेहतर तब होगी कि जब आप अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसी को एक शॉर्ट टर्म बता दें, एक लॉन्ग टर्म बता दें, कि इन्वेस्टर को भी पता हो कि इस मुल्क के अंदर क्या होगा, लोकल्स को भी पता हो इस मुल्क के अंदर क्या पॉलिसी चल रही है। तो मैशियत तो ऐसे मैं नहीं समझता कि आपकी हो जाएगी कि जब डे टू डे पॉलिसी बन रही है, हम लोग ऐसे चल रहे हैं कि कल क्या करना है तो कल सोचेंगे। ऐसे मुल्क तो नहीं चलते, ऐसे तो कोई इंडस्ट्री भी नहीं चलती, घर भी नहीं चलता। ये तो इतना बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ आवाम है, उनका मुस्तकबिल डे टू डे फैसला हो रहा है कि कल क्या करना है, यहाँ उठ के कहते हैं आज क्या करना है। आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 पॉलिसी देते हैं। इन्वेस्टर्स अपना सोच क्या है, इधर के अगर आबाद का पानी बचा तो वो अपना सोच के काश्तकारी का सोचे, और जो बिजनेसमैन है इस वक्त एग्जिस्टिंग कारोबार में वो अपना सोच के बिजनेस करें, क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या लोकल कंजम्पशन है। तो इतनी बड़ी बात नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज अगर चल रही है और रॉकेट की तरह उसके इंडिकेटर्स जा रहे हैं, अगर हकीकतन उसको देखने जाएंगे तो उसकी कोई आपकी इकोनॉमी पे असर नहीं पड़ता। और अब तो इंटरनेशनल मार्केट में भी कह रहे जी पाकिस्तान के जो स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स हैं उनको देख के तो ऐसे लगता है कि हम जन्नत की हवा खाने निकले, क्योंकि वो कभी भी धड़क तक नीचे आ जाता है, और जिस दिन क्रैश है उस दिन काफी आपको पता चलेगा जख्मी इधर होंगे।